नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो कि बिलासपुर में है, वहाँ से यहाँ पर भर्ती विज्ञापन निकला है। जी हाँ, 17 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आई है, जो कि यहाँ पर रेगुलर भर्ती है। तो चलिए मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको बता देता हूँ क्या रहेगा, कैसे आवेदन करना है, कौन सा पोस्ट है, साथ ही साथ कब तक आवेदन करना है, कैसे आपका चयन होगा, पूरा डिटेल बताऊँगा। वीडियो में बने रहिए। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, क्योंकि इस चैनल पर कंटिन्यू वैकेंसियाँ या जो जॉब है उसकी तैयारी करवाई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। आपका यहाँ पर काम का है, बहुत ही फायदे की देखा जाए तो यहाँ पर आपको चैनल देखने को मिलेगा। तो चलिए, विज्ञापन का जो प्रारूप है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की तरफ से, और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की स्थापना में स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती हेतु पात्र नागरिकों, जो कि भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर। वेतनमान छत्तीसगढ़ वेतन के तहत यहाँ पर जो मैट्रिक के लेवल है 4 का रहेगा। 19,500 बेसिक, मतलब 1900 ग्रेड पे में। पदों की कुल जो संख्या 17 है, और यहाँ पर वर्गवार पदों का विवरण अनारक्षित में 9 है, जिसमें 3 महिला सहित 1 बैकलॉग पद है। अनुसूचित जाति में 3 है, अनुसूचित जनजाति में 3 है, अन्य पिछड़े वर्ग में 2 है। तो टोटल यहाँ पर 17 पद है। कुल रिक्तियों में से 1 पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें लोको मोटर है, डिसेबिलिटी इंक्लूड है यहाँ पर। उसके बाद चलिए, शैक्षणिक जो योग्यता है, महत्वपूर्ण है कि योग्यता क्या रहेगी। तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं अगर आप पास हैं, पहला हो गया। अगर आप 10वीं पास होना अनिवार्य है। दूसरा, वैध ट्रांसपोर्ट कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपके पास वैलिड ट्रांसपोर्ट कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तथा समस्त प्रकार के वाहनों का चालन का अनुभव होना अनिवार्य है। कुशल दक्ष मैकेनिक को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि वैलिड ट्रांसपोर्ट कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पर कमर्शियल जो ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें आपका गाड़ी चलाने का ट्रांसपोर्टिंग जो कार्य होता है, वहाँ पर आपका एक लाइसेंस होना चाहिए, मतलब कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस वाले नहीं भर सकते, जिसके पास कमर्शियल है वही भर सकेंगे यहाँ पर। उसके बाद चलिए आगे जो है शर्तें। आवेदक यहाँ पर भारतीय नागरिक हो, कोई भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, चाहे स्टेट छत्तीसगढ़ स्टेट वाले या अदर स्टेट वाले, सभी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। आयु सीमा क्या रहेगी? तो न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा 1/1/2024 को आधार वर्ष मानकर कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए यहाँ पर 40 वर्ष रहेगा, जो कि अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए। और छत्तीसगढ़ राज्य की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट रहेगी। तो यहाँ पर लगभग छूट मिलाकर देख सकते हैं 45 वर्ष से अधिक नहीं होना, ऐसा यहाँ पर नीचे में लिखा होगा। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला को राज्य शासन द्वारा समय समय पर जो अधिकतम आयु में छूट दी गई है, 5 वर्ष की जो छूट रहती है, वो छूट यहाँ पर रहेगा। तो छूट मिलाकर 45 वर्ष के अगर आप हैं ST SC OBC, तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। परंतु किसी भी परिस्थिति में स्थिति में आयु संबंध में समस्त प्रकार का छूट उपरांत अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अधिकतम 45 वर्ष है ST SC OBC को। स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारी, जो शासकीय कर्मचारी है, तो उपरोक्त छूट के अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 वर्ष की छूट उसको भी मिलेगा, परंतु छूट समस्त छूट मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो चलिए, यहाँ पर आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पश्चात कार्यभार ग्रहण करने हेतु समय शासन राज्य की जो यहाँ पर ज्ञापन दिनांक है, उसके अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश सहित अन्य जो आवेदक है उसके लिए अलग है। उसके बाद चलिए आगे जो है, और मैं दिखा देता हूँ। ये आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाकर आप DK जर्नल लिखेंगे, उसके बाद स्टडी लिखिएगा, ग्रुप आ जाएगा। फ्री है, निःशुल्क है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। अच्छे से आप इसको और पढ़ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर कैसे आपको फॉर्म भरना है। प्रारूप अनुसार टंकित एवं पूर्णतः भरे हुए, इसी प्रारूप में दिया हुआ है फॉर्म का फॉर्मेट, तो आप इसी को डाउनलोड कर सकते हैं। यह टंकित कर पूर्णतः भरे हुए स्वहस्ताक्षरित, मतलब आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, आवेदन पत्र, शैक्षणिक तथा जन्म तिथि के प्रमाण पत्र, संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज। स्वप्रमाणित मतलब होता है हस्ताक्षर करना, सेल्फ अटेस्टेड करना, यथा जन्म, आयु प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं, वैध वाहन चालक परिवहन वाणिज्य का अनुज्ञापत्र, वैलिड ट्रांसपोर्ट कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य शैक्षणिक अथवा तकनीकी प्रमाण पत्र, जाति अनुभव प्रमाण पत्र सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम ऊपर में लिखना है आपको। जो स्टाफ कार ड्राइवर के पद हेतु आवेदन आपको लिखना है, और तथा लिफाफे के बाईं और विज्ञापन क्रमांक 2/2024 तथा दिनांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। तो ऊपर जो दिनांक दिया है 13 को यहाँ पर जारी हुआ, 13 दिसंबर को, वो यहाँ पर, और 2/2024 लिखकर आपको कहाँ भेजना है? रजिस्ट्रार जनरल, ये पता है, रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बुधरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ को संबोधित करते हुए आपको लिखना है। शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के गेट क्रमांक 2 पर रखे ड्रॉप बॉक्स पर विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 17/1/2025 को संध्या 5 बजे तक डाले जा सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा ड्रॉप बॉक्स से भिन्न प्रकार से प्राप्त किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा। तो इनके कहने का मतलब क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको फॉर्म भरकर ये फॉर्म भरना है। इसमें पिन कोड नंबर का कोई उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। इसको आपको पते को लिखना है। उसके बाद जो शासकीय सेवारत अभ्यर्थी के आवेदन को छोड़कर अन्य जितने भी आप बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के गेट क्रमांक 2 पर एक बॉक्स रखा गया है। ड्रॉप बॉक्स मतलब एक बॉक्स रखा गया है, वहीं पर आपको डालना है। कब तक? 17/1/2025 5 बजे तक आप डाल पाएंगे। स्पीड पोस्ट या अन्य माध्यम से आप भेजेंगे तो निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद केवल ऐसे आवेदक जो शासकीय सेवारत हैं उन्हें अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अथवा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो इस विज्ञापन में जारी होने के बाद कहो सहित कार्यालय रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर को पंजीकृत डाक या कुरियर के माध्यम से आपको भेजना है और अंतिम तिथि से पहले आपको भेज देनी है। तो यहाँ पर जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जो सरकारी जॉब में नहीं हैं उसको जाकर वहीं पर डालनी है। बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। फॉर्म अच्छे से भरिएगा अगर आप इसकी योग्यता रखते हैं। प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में समस्त शैक्षणिक एवं तकनीकी व्यावसायिक योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भरी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात किसी भी समय पे यहाँ पर पहले का नहीं होना, मतलब बात का नहीं होना चाहिए। पहले ही इसके सारे जो डिटेल है वो आपके पास रहना अनिवार्य है। यहाँ पर देख सकते हैं नियुक्ति हेतु क्या रहेगा। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया नियुक्ति जो अधिकारी है गठित कमेटी है संपन्न की जाएगी। इस सब कमेटी को चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार होगा तथा इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। विज्ञापित पदों की संख्या से 100 गुना से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उपयुक्त आवेदकों की छटाई के उद्देश्य से चयन प्रक्रिया के अंतर्गत विज्ञापित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं परीक्षा में उम्मीदवार के प्राप्तांक के आधार पर प्रारंभिक छटाई की जा सकेगी। यह छटाई पद की योग्यता एवं अनुभव के आधार पर की जाएगी। आवेदनों की छटाई के पश्चात आवेदकों को रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। आवंटित रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, पति का नाम, पता सहित लिखित प्रायोगिक परीक्षा की तिथि, स्थान की जानकारी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की वेबसाइट haicourt.cg.gov.in पर अपलोड किया जाएगा। आवेदकों के प्रवेश पत्र को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की सूचना तथा लिखित प्रतियोगी परीक्षा की तिथि, समय, स्थान की सूचना उम्मीदवार को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर या स्थानीय समाचार पत्रों में होगा। यहाँ पर देख सकते हैं उम्मीदवार के चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में 100 अंकों की लिखित परीक्षा जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थियों को 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उक्त निर्धारित अंक प्राप्त किए हों उन्हें द्वितीय चरण में प्रायोगिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण जो प्रैक्टिकल पेपर है 100 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा होगी, जिसमें से उम्मीदवार को प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा और उसे अन्यथा अनर्ह मतलब अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अर्ह पाए गए ऐसे उम्मीदवार जो कि पॉलिटेक्निक, ITI, वाहन कंपनियों के अधिकृत डीलर द्वारा किए जा 4 पहिए भारी वाहन से कुशल प्रशिक्षित मैकेनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, उन्हें अतिरिक्त 5 अंक दिया जाएगा। तो ये जानकारी है। कुछ भी आप डाउट्स होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसको यहाँ पर रिप्लाई देगा। प्रतियोगी परीक्षा हेतु उपयुक्त पाए गए आवेदकों का प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग से नहीं दिया जाएगा, इसी में रहेगा। और इसी तरह से इसका जो होना है एग्ज़ाम होगा, जो अधिक आते हैं तो प्रतियोगी परीक्षा के संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम को 6 माह पश्चात तक रहेगा। तो ये सही है, देख सकते हैं। और स्टाफ कार ड्राइवर पद हेतु देख सकते हैं ये आपका फॉर्म का फॉर्मेट है। 13 दिसंबर ये आपको डेट लिख देनी है। विज्ञापन क्रमांक जो लिखा हुआ है इसी तरह से आपको ऊपर में भी लिख देना है। ये फॉर्म